श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 78, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शब्दार्थ, यत्र जहाँ योग ईश्वरः योग के स्वामी कृष्ण भगवान कृष्ण, यत्र जहाँ पार्थः पृथापुत्र धनुर्धरः धनुषधारी तत्र वहाँ श्री ऐश्वर्य विजयः जीत भूति विलक्षण शक्ति ध्रुवा निश्चित नीति नीति मति मम मेरा मत। अनुवाद, यह अंतिम श्लोक ध्यान से महत्वपूर्ण श्लोक। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। सब लोग बोलिए, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वहीं संपूर्ण श्री होगी। ऐश्वर्य, श्री यानी ऐश्वर्य। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य की भी अनेक उदाहरण प्राप्त है, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी, निश्चित थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मनमना भव मद भक्तः, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है।
कृष्ण की शरण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों यानी कर्मकांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश है। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणी के होते हैं: नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण का प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है और इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं घोषवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता परम ब्रह्म का संपूर्ण विज्ञान, आज उसका अंतिम श्लोक होने जा रहे हैं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है
कि हमने पूरी भगवत गीता इस प्रकार बुधवार के इस प्रोग्राम में हमने पूर्ण करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यदि हम इसको बार बार पढ़ेंगे भगवत गीता, तो हम कृष्ण को अवश्य समझ सकेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पिछले बुधवार को, मतलब ये बुधवार को गोवा पुस्तक वितरण कर रहे थे। हम यहाँ इस सेंटर से 9 भक्त गए थे पुस्तक वितरण के लिए। तो एक बैंक में मैं बुक दिया, भगवत गीता दिया, तो उन्होंने लिया, तो हिचकार बोला मेरे पास भगवत गीता है पर मैंने थोड़ा पढ़ा और रख दिया, क्योंकि समझ में नहीं आता है। मैं बोला देखिए, भगवत गीता का ज्ञान बहुत भारी ज्ञान है, पूरा दिव्य ज्ञान है, तो ये ज्ञान कैसे समझ में आएगा? इसीलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने बोला मैंने भी पहली बार जब भगवत गीता पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा ऐसा लगा कि इसमें कुछ है। पहली बार जब भगवत गीता मैंने पढ़ा तो मैं इतना तो ये किया कि इसमें कृष्ण भगवान है, मतलब पूरे श्रद्धा नहीं थी कि वही इसको स्वीकार करे, पर इतना सुना कि इसमें कुछ कृष्ण आता है, कृष्ण जैसा कुछ आता है, इतना क्लियर हुआ। बाकी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो ये भगवत गीता का ज्ञान दिव्य ज्ञान है, इसको तुरंत समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग समझ में नहीं आता, इसलिए क्या करते हैं, हमारा आदत हो गया है। हाँ, यूट्यूब देखते हैं, इसमें मज़ा नहीं आते, उड़ा दिया, दूसरा देखा उसको उड़ा दिया। 1 मिनट में हम 10 यूट्यूब उड़ा देते हैं, है ना, क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं आता। तो ये यूट्यूब की तरह उसको बंद मत करो। भगवत गीता नहीं समझ में आता है, पढ़ो 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 पढ़ो। जैसे बच्चे लोग पढ़ने जाते, किसको अच्छा लगता है? कौन बच्चा बोलता है यस मुझे आज पढ़ने जाना है? कोई नहीं, क्योंकि पढ़ाई किसको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन पढ़ने से ही बच्चा एक अच्छा ये बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, या कोई भी अच्छा ये मिलेगा। अभी मैं ये पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव शिक्षण लेने से ही चारित्रिक घड़तर होता है। भौतिक चारित्र का घड़तर देखे तो चारित्र का घड़तर। तो इसी प्रकार शिक्षण, ये शिक्षा, ये भगवान की शिक्षा है और भगवान के मुंह से निकले शब्द है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, शब्द, नाम, सब कुछ एक है, भगवान है। अर्थात भगवत गीता जो भगवान शब्द बोले, वो शब्द भगवान है। और ये शब्द जब हम ग्रहण करेंगे, भगवान कितने भारी है। जिन्होंने गोवर्धन उठा लिया वो कितने भारी होंगे, उनके शब्द कितने भारी होंगे, कितने गुह्य होंगे। भगवत गीता में 3 ज्ञान हैं, गुह्य, गुह्यतम और गुह्यतर। मतलब गुह्य ज्ञान, इसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि गुह्य मतलब सीक्रेट ज्ञान। ये कर्मकांड जो है उसको सीक्रेट ज्ञान है, सबको मालूम नहीं है। उससे और गुह्यतर न गुह्यतम वो है ज्ञान योग। लेकिन सबसे गुह्यतम है भगवान कृष्ण की भक्ति, ये सबसे गुह्यतम है। तो ये सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं लेकिन इधर उधर देख रहे हैं, हाँ, तो नहीं जाएगा अंदर, हाँ, और अंदर जाएगा समझेंगे नहीं, ये बस की बात नहीं है। इसमें से बहुत कम लोग हो गए जिसको ये समझ में आएगा। लेकिन हम उस कम में नहीं है, यानी हमको समझ में नहीं आती तो इसको रिपीट करो बार 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 बार। ये भगवत गीता का ज्ञान एक बार में समझ में नहीं आएगा। ये जो श्लोक है कि भाई यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पार्थ अर्जुन धनुर्धर है, ये 2 जहां है, तत्र वहां क्या होगा, तत्र श्री विजय
भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम, यानी वहां श्री, ऐश्वर्य, विजय और ध्रुति, नीति, भूति, नीति और ध्रुवा, ध्रुवा नीति, दृढ़ निश्चय, ध्रुवा यानी दृढ़ निश्चय, और भूति शक्ति, विलक्षण शक्ति। तो इतनी सब चीज होगी जहां कृष्ण और अर्जुन होंगे वहां। तो अर्जुन कृष्ण कहाँ है? कहाँ है? भगवत गीता में है। अर्जुन कृष्ण कहाँ है? भगवत गीता में है। यदि हमारे घर में भगवत गीता है और अगर हम उसको पढ़ेंगे, हाँ, तो हमको ये सब मिलेगा, श्री, विजय, शक्ति, हाँ, दृढ़ निश्चय और नीति, नीति, मोरालिटी, ये सब चीज हमको चाहिए। सुख के लिए भी चाहिए, सुख के लिए ऐश्वर्य चाहिए। हाँ, हम अगर ये नहीं होता तो हम सुखी नहीं रहेंगे। इसमें से हाँ सब चीज तो होना मुश्किल है, लेकिन अगर एक चीज भी होती है तो भी बहुत अच्छी बात है कि इससे धीरे धीरे डेवलप होगा। तो आप सोचिए कि सब चीज हमको मिलेगी यदि हम जहां कृष्ण और अर्जुन हैं वो स्थान पर अगर हम रहते हैं, तो हमको ये सब चीज मिलेगी। तो भगवत गीता में है, लेकिन भगवत गीता पहली बार किसने पढ़ा? एक बार भी पूरा भगवत गीता किसने पढ़ा है? अच्छा, और अभी भगवत गीता कौन पढ़ रहा है? ओह वेरी गुड, चलो अच्छा है। सीनियर सिटीजन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। एनीवे क्या करें। तो देखिए, हमको अच्छा लगे न लगे, भगवत गीता पढ़ो, ये हमारा खजाना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जब बोलते हैं ना, कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, कपिल देव भगवान के पिता, भगवान कपिल देव के पिता, वो तप कर रहे थे और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए, कपिल देव के तप, अरे कर्दम मुनि के तप से भगवान प्रकट होते हैं गरुड़ के पीठ पर सवार होकर, उनको दर्शन देते। क्यों दर्शन दिया? उन्होंने तप किया, उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो जब भगवान ने दर्शन दिया, क्या पॉइंट बोल रहा था मैं भूल गया। है नहीं मैं लास्ट किया, क्यों मैंने स्टोरी है एक, हाँ एनीवे मैं शायद याद आ जाएगा। तो भगवान प्रकट हुए गरुड़ की पीठ पर सवार होकर, और भगवान इतने प्रसन्न थे। हाँ अभी याद आया मैं क्यों बोला। भगवान इतने प्रसन्न थे कि भगवान की आंखों में से हर्षाश्रु निकलने लगे। देखिए, हम जीव, सूक्ष्म जीव, सोचिए आप, हम कितने सूक्ष्म है। केशाग्र शत भागस्य शतांश सदृशात्मकम, मतलब बाल के अग्र भाग को, मेरा तो बाल बहुत छोटा है, चलो एक छोटा बाल मेरा पकड़ लो। बाल के अग्र भाग को ले लो, उस अग्र भाग के 100 टुकड़े करो, नहीं होगा। और उसमें से एक टुकड़ा ले लो, उसके 100 टुकड़े करो, होगा? नहीं होगा। इतना हमारा कद है, सोचिए। हाँ हम बोलते हैं ना, मैं तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या मैं ट्रंप हूं। ये कौन हो तुम? एक सूक्ष्म है, कुछ नहीं हम। लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको दर्शन देने के लिए वैकुंठ से आते हैं। आप सोचिए, वैकुंठ से आते हैं गरुड़ पे सवार होकर। कब आए? क्यों आए? तप किया उन्होंने। किसने? कर्दम मुनि ने, इसलिए भगवान आए। और देखिए, सबके लिए नहीं आते भगवान। दूसरी बार भगवान आए थे, बहुत बार आए भगवान भागवतम में, इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए। भगवान आते ही रहते। दूसरी बार किसी को मालूम है? मतलब बहुत बार आए हैं। कोई प्रसंग याद कर सकता है? नहीं, भागवतम ध्रुव महाराज में आए थे, प्रहलाद महाराज में आए थे, और
अभी में प्रसंग है हाथी, गजेंद्र, भगवान आए। देखो भगवान कितने दयालु एक एक जीव के लिए आते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र हाथी, करदम मुनि, हाँ कितने दयालु है। आप सोचिए किसको पड़ी है। आप नरेंद्र मोदी करेंगे, वो नहीं आ पाएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, उसको कोई पड़ी नहीं है। हाँ किस एक, बहुत सारे लोग हैं, इतने मरते हैं, इतने जीते हैं, इतने भूखे रहते हैं, इसको बीमार है, कोई किसी को पड़ी नहीं है। कृष्ण को पड़ी है, कृष्ण को पड़ी है। इसीलिए हाँ हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवान की वाणी क्या है। तो ये मैं करदम मुनि की बात कर रहा था। तो भगवान इतने दयालु है कि इस प्रकार प्रकट हुए और उससे और रोए, भगवान रो रहे थे और उनकी आंखों से जो अश्रु निकले उससे बिंदु सरोवर बना। बिंदु सरोवर आज भी है। तो भगवान आए, फिर करदम मुनि तो अभी लॉटरी लग गई उनकी, तो उन्होंने तो पूरा प्रार्थना किया भगवान का, भगवान की प्रार्थना की। फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। तब प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं कि भगवान जब बोलते हैं तो वैकुंठ से बोलते हैं। भगवान की वाणी वैकुंठ वाणी है, ये हमारी जैसी वाणी नहीं है। जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आता है ना, वो वाणी नहीं है भगवान की। जो न्यूज़पेपर आया न्यूज़ और फिर उसमें हमने समोसा खा लिया, हाँ ऐसी वाणी नहीं है। भगवान की दिव्य वाणी है, वैकुंठ वाणी है, और ये वाणी कभी नष्ट नहीं होती है, और ये वाणी भगवान है साक्षात। प्रभुपाद लिखते भावार्थ में। आप समझिए, मैं ये बता रहा था कि यदि हम भगवत गीता पढ़ेंगे प्रतिदिन, यानी हम भगवान के साथ संपर्क में हैं। प्रतिदिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, जब करेंगे, तो हम भगवान के साथ संपर्क में हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मरते मरते बोलते हम, उत्साह से बोलना चाहिए। ये हम लोग भगवत गीता बांटने गए थे अभी पिछले सोमवार मंगलवार को, तो वहाँ सब बच्चे ऐसे ही आपकी तरह ही बोलते थे। मैं बोला उत्साह से बोलो, तो सब हरे कृष्ण ऐसे बोलना चाहिए। हाँ कितना भारी बात यहाँ संजय कह रहे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। आप सोचिए, छोटी बात नहीं है। तो अगर हम कृष्ण भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारे साथ कृष्ण रहेंगे। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण दोनों है, दोनों रहेंगे। भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारी नीति रहेगी, हम गलत काम नहीं करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हम माया में फंसे हैं, हम बहुत सारे गलत कार्य करते हैं। यदि हमारी नीति मोरालिटी होनी चाहिए एक एक चीज में। किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए हमारा, हमारी दृष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए, नीति, मोरालिटी, ये सब बहुत आवश्यक है हमें समझना। तो नीति हमारी रहेगी यदि हम भगवत गीता पढ़ेंगे। दृढ़ निश्चय होगा, भगवत गीता से दृढ़ निश्चय आता है। अभी हमारा निश्चय दृढ़ नहीं है। मैराथन के बाद यानी दिसंबर एंड और फर्स्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद हमारे सेंटर पे मंगला आरती में संख्या कम हो गई। दृढ़ नीति, दृढ़ता नहीं है। ध्रुवा, दृढ़ निश्चय, निश्चय नहीं हम सबका जाएंगे तो जाएंगे, हाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि यस, मुझे भगवत गीता मिली है, मुझे भक्तों का संग मिला है, मुझे इस प्रकार से सेंटर पर मैं जा सकता हूँ, मैं भक्ति कर सकता हूँ, मैं भगवान के साथ संपर्क में आ सकता हूँ। इतना दृढ़ निश्चय, हमको यह अवसर मिला है तो हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए। दृढ़ निश्चय, यस मैं एवरीडे मंगल आरती करूँगा,
ये दृढ़ निश्चय इसलिए नहीं कि हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, हम कृष्ण अर्जुन का संग नहीं करते। हाँ, और शक्ति, हम सबको शक्ति चाहिए। हाँ, भूति 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 शक्ति। तो ये शक्ति जब चाहिए हमको, और ये छोटी मोटी शक्ति नहीं, बहुत बड़ी शक्ति मिलती है भक्ति करने से। कृष्ण अर्जुन का संग करने से बहुत शक्ति मिलती है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद अकेले, श्रील प्रभुपाद ने अकेले पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार किया। कैसे? क्योंकि उनके पास कृष्ण और अर्जुन दोनों थे। कृष्ण अर्जुन दोनों थे। और ये सब के साथ हमें क्या मिलता है? श्री विजय। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमको विजय मिलेगा। हमको विजय की क्या आवश्यकता है? भगवद गीता पढ़ेंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम जीतेगी। ये विजय की बात नहीं चल रही यहां। भगवान भारत को जिता दो, फिर मानता मानेंगे भगवान हे गणेश जी भारत को जिता दो, मैं 5 लड्डू चढ़ा दूंगा। यहां ये विजय की बात नहीं है। ये जो विजय है, जन्म मृत्यु के ऊपर विजय, माया के ऊपर विजय, समझिए आप, अपनी इंद्रियों पर विजय। अपनी इंद्रियों बिल्कुल अनकंट्रोल्ड इंद्रिया है, अनकंट्रोल। यदि हमने थोड़ा सा भी इंद्रियों को मौका मिला तो ये इंद्रिय पूरा हमारा सत्यानाश कर सकता है, सत्यानाश। इसीलिए इंद्रियों पर विजय चाहिए, जितेंद्रिय। बहुत मुश्किल है। देखिए अभी कोई घटना हुई, किस भक्त ने कोई बात कर दी, तो बात तोड़ मरोड़ का दूसरे को बोलेंगे। इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वो बुझाने की जगह आग लगेगी। आप समझ रहे? ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम कृष्ण भक्ति ठीक तरह से नहीं करते, दृढ़ता से नहीं करते। इसीलिए ये जो शक्ति हमको चाहिए इस प्रकार का कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे कंट्रोल चाहिए। एक एक चीज में कंट्रोल चाहिए हमको। हमारी एक एक इंद्रियों पे कंट्रोल चाहिए, आंख पे कंट्रोल चाहिए, हम कुछ गलत नहीं देख ले। है कि नहीं? आज सबके हाथ में मोबाइल है, सब बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। गुरु महाराज कितना पोर्नोग्राफी के ऊपर कितना प्रवचन दे रहे हैं। ये बहुत भयंकर स्थिति है। तो इस सब पे विजय, ये विजय चाहिए हमको। हाँ, ये विजय कृष्ण और अर्जुन के साथ रहने से ही मिलेगा, नहीं तो ये विजय हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आज ऐसी हम सबकी हालत है कि हम भगवत गीता 5 मिनट नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 5 घंटा यूट्यूब देखेंगे। रात को 9 बजे शुरू किया, रात को 2 बजे, सुबह 2 बजे हम थक गए और सो गए। ऐसी हालत है हमारी। 5 मिनट नहीं कर सकते भगवत गीता, लेकिन 5 घंटा यूट्यूब करते हैं। इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। और ये विजय की बात हो रही है, इंद्रियों का विजय। एक इंद्रिय भी इधर उधर गई ना, हमारा सत्यानाश हो सकता है, सत्यानाश। अभी आंख बिगड़ रही है, आंख खराब चीज देख रही है, तो आंख, मन तो रेडी है, मन तो चाहिए ही वो चीज। खराब देखना ये आंख का काम है, अरे मन का काम है, यह देखो देखो देखो। फिर मन आदेश देखता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को आदेश देगा, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान लेगा। आंख, नाक, कान, जीवा, फिर वो ज्ञान देगा। जीवा कितनी अनकंट्रोल जीवा है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। एक व्यक्ति ने गोवा में भागवतम सेट लिया, वो लेके उठा के लेके गया। हाँ, फिर उसका फोन आया, अरे प्रभु मैं तो मांस खाता हूं, तो मैं भागवतम रख सकता हूं? मैं बोला कोई बात नहीं, रखो। वही आपको विजय दिलवाएगा। मांस आप छोड़ना, मैं बोलूंगा मांस मत खाओ, वैसे भी मांस खा के आप पाप कर रहे हो, मांस खा के आप पाप कर रहे हो। तो भगवत गीता पढ़ोगे तो
भागवतम पढ़ोगे तो आपको भगवान मदद करेंगे। मैंने उतना ही बोला। अगर उसको बोलेंगे मांस छोड़वा देंगे भगवत गीता पढ़ने से, तो वो भगवत गीता पढ़ना बंद कर देता, अरे भागवतम पढ़ना बंद कर देता। तो ये विजय किससे मिलता है? भगवत गीता भागवतम पढ़ने से, भक्तों के संग से। और भक्त का संग क्यों? क्योंकि भक्त के पास कृष्ण है, भक्त के पास अर्जुन है, इसीलिए भक्तों का संग अत्यावश्यक है ना। कि ये 5 सिद्धांत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 5 सिद्धांत है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पठन करना, भक्तों का संग करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, धामवास और अर्चा विग्रह की सेवा। इसमें से हरे कृष्ण कीर्तन करना, भागवतम भगवत गीता पढ़ना और भक्तों का संग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर हम एटलीस्ट 3 भी ये करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, हमारा विजय हमारे हाथ में आएगा। अगर किसी से युद्ध करना है, एक लड़का जाता है किसी फाइटिंग करता है, हार जाता है, तो क्या करेगा? मेरे पिताजी को बुला के आता हूं मैं। पिताजी आएगा क्योंकि वो बलवान है, तो लड़के को 2 चाटा मार के भगा देगा। इसी प्रकार यदि हमें माया के सामने लड़ना है, इंद्रियों को वश में करने के लिए लड़ना है, तो हमें कौन चाहिए? हाँ, बलवान व्यक्ति चाहिए ना। तो भक्त चाहिए या कृष्ण चाहिए? और भक्त के पास कृष्ण होते हैं। इसीलिए भक्तों का संग, भाई आओ मुझे मदद करो, मुझे मदद करो, मैं वीक हो रहा हूं, मैं माया के सामने नहीं लड़ सकता हूं, इसलिए भक्तों की मदद लो। ये बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं मंगला आरती में नहीं आएंगे चलेगा, मैं माया से लड़ लूंगा, नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे। बहुत कठिन माया है, बहुत। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसको लांघना मुश्किल है, हम विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये जो है विजय, जो भगवान संजय कहते हैं ना विजय, तो हमें विजय चाहिए। इसीलिए भक्तों का संग, भक्तों की आज्ञा का पालन अनुसरण करना है। और श्री यानी ऐश्वर्य, हम सब ऐश्वर्य चाहते हैं, हम सब लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी से ऐश्वर्य आता है, धन संपत्ति, धन घर आवे, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं चाहते हैं। हमें लक्ष्मी मिले, हम पूरा दिन क्या करते हैं? काम 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 काम। किसके लिए? लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। किसके? भुगते काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म के सिद्धांत है 4, कि पहले हम धर्म का पालन करें, इससे क्या होगा? धर्म अर्थ धन आएगा, धर्म अर्थ, और फिर धर्म से हम हमारी इंद्रिय तृप्ति करेंगे। काम मतलब हमारी जो भी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को संतुष्ट करना है तो करेंगे। लेकिन फिर मोक्ष, वो मोक्ष उड़ा देते हैं और यहाँ धर्म उड़ा देते हैं। अर्थ और काम, धन लो और उसको वापरो, रावण बन जाते हम। लेकिन हमें ऐसा श्री नहीं चाहिए, ऐसी श्री नहीं चाहिए। संपत्ति कैसी चाहिए? कृष्ण शुद्ध पवित्र धन चाहिए हमको। और पवित्र धन क्या है? कृष्ण। हम भगवान की सेवा के लिए दान देंगे तो, और उसके बाद जो धन बचता है वो पवित्र धन है। वो दान भी पवित्र धन है और वो भी। इसीलिए हमें ऐसा श्री चाहिए। लोग दान देते हैं। हम लोग पिछले अभी सापुतारा गए थे बुक डिस्टेंस के लिए, तो वहाँ एक NRI थे जो पूरी स्कूल को चला, वहाँ 1200 स्टूडेंट रहते हैं। बोला इन सब का खाना पीना रहना सब हम लोग डोनेशन देते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार का दान नहीं, कृष्ण सेवा के लिए दान, जिससे कृष्ण सेवा होगी, ऐसा दान हमें देना होगा। तो हमारा जो श्री होगा, ऐश्वर्य, वो शुद्ध होगा। श्रील प्रभुपाद विदेश गए, कृष्ण इस्कॉन की स्थापना की, उससे पहले राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में रहते थे। एक छोटा सा, बहुत छोटा, मैं बोलूं आपको 5 फुट चौड़ा होगा,
आप अगर प्रणाम करने जाए तो भी आप सीधे प्रणाम नहीं कर सकते, एक दीवार से दूसरी दीवार, 5 या 6 फुट ज़्यादा से ज़्यादा, 6 फुट चौड़ा और 12-13 फुट लंबा, इस रूम में रहते थे प्रभुपाद। उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तो हर एक सेंटर में प्रभुपाद के लिए एक भव्य महल जैसा कमरा था, हर एक सेंटर पे। उस टाइम 108 सेंटर थे मोस्ट ऑफ सेंटर में, और आज भी वेस्ट वर्जीनिया में प्रभुपाद के लिए एक महल है जिसमें प्रभुपाद रहते थे। तो ये श्री कहाँ से मिला? भगवान का प्रचार करने से उनको श्री मिला। लेकिन प्रभुपाद के सब जगह 2-3 दिन रहते थे, वो ऐश्वर्य भुगतते नहीं थे। इसी प्रकार यदि भक्ति हम करते तो हमको ऐश्वर्य मिलता है, तो ये समझना चाहिए कि ये ऐश्वर्य से हम सोना खरीदे, ये ऐश्वर्य से हम बड़ा फ्रिज खरीदे, ये ऐश्वर्य से हम कार खरीदे, नहीं। ये हमको, ये धन मेरा नहीं है, ये मैं कृष्ण भक्ति करता हूं, इसलिए तत्र श्री, तत्र श्री। ये श्री कहां से आया? कृष्ण और अर्जुन की संग करने से। यानी हमारे पास जो धन आता है उसको हमें कृष्ण की सेवा के लिए है। ये कृष्ण का धन है, शुद्ध धन है। हाँ, अभी सोने का दाम बढ़ गया, चलो भाई सोना खरीदो, 1 लाख का सोना खरीदो, और सेंटर में 50 रुपया नहीं है, चेंज नहीं है, नेक्स्ट टाइम देंगे। हमें ऐसा, हम ये ऐसा हमारी चेतना रहेगी यदि हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो। इसीलिए हमारी चेतना को पवित्र करना है। ये सब चीज होगा ना जहां कृष्ण योगेश्वर, योगेश्वर, आप सोचिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन का संवाद पढ़ रहे हैं। जो पिछले श्लोकों में कहा ना, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इम अद्भुतम। हे राजन, हे राजा धृतराष्ट्र, हाँ, संस्मृति, ये संवाद का स्मरण करके क्या होता है? केशवार्जुन यो पुण्य रश्यामी च मुहुर्मुहुः, मैं हर्षित होता हूं बारंबार बारंबार। तो हमें ऐसी स्थिति आनी चाहिए भगवत गीता पढ़ने से, ओ अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बंद करने का मन नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। जिस दिन हमको ऐसा होगा ना, तब समझना चाहिए अभी ठीक मैं लाइन पर आ रहा हूं। और जिस दिन कम से कम ऐसा भी होगा, ओ आज मुझे भगवत गीता पढ़नी है, आज मेरा कोटा बाकी है, इतना भी होगा तो हम समझना चाहिए कि यस आई एम ऑन राइट ट्रैक, है ना। हाँ? हम सबको ये इस लेवल पर जाना है। ये शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है। इस भौतिक जगत में 6 परिवर्तन होते हैं, जन्म, फिर विकास, फिर आड़ पैदाश, बच्चे होते हैं, फिर थोड़े समय में रहते हैं, फिर क्षीण होते हैं, और फिर मृत्यु। और हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हम क्षीण हो रहे हैं, धीरे 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 हम सब क्षीण हो रहे हैं, है ना। कब हम क्षीण हो जाएंगे, कब हम विनाश, हमारा मृत्यु हो जाएगा, हमको मालूम नहीं है। लेकिन मृत्यु से पहले कम से कम भगवान का लिए थोड़ा भगवत गीता पढ़ने के लिए थोड़ा हमारा दृढ़ता तो लगा दो। कल मृत्यु हो सकता है हमारा, है ना, कल हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। तो लेकिन उससे पहले देखिए, किसी न किसी कारण से हमारे एक भक्त का मैराथन से पहले एक्सीडेंट हुआ। वो क्या नाम, सुनाम, अंकित चला गया, हो हमारे यहाँ सेवा करता था। तो कम से कम इस प्रकार से हमारा मृत्यु कब है वो निश्चित नहीं है। हम सोचेंगे कल से, नेक्स्ट वीक से, फरवरी एंड से, मार्च से, अप्रैल से, अप्रैल फुल बनने के बाद भगवद गीता पढ़ेंगे, नहीं। प्लीज आप लोग समझो। और मेरी दूसरी विनती है कि एटलीस्ट जो दीक्षित भक्त है, एटलीस्ट दीक्षित भक्त जल्दी उठो, अभ्यास करो, उठने का अभ्यास करो और आओ, सेंटर पर आओ, या अपने घर पे करो मंगला, पर घर पे भी करो, पर कम से कम 2-3 बार हफ्ते में सेंटर पर आओ। यही भगवत गीता की आज पूर्णाहुति हो रही। देखो
हम कितने धीरे 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 कितने आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग में, आप सबको मालूम नहीं है? हमारा बहुत 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 पुण्य, हमारा रास्ता बन रहा है, आप सबका रास्ता बन रहा है। इस प्रकार सत्संग में जो आते हैं उन सबका रास्ता बन रहा है। चाहे इधर उधर मुंडी देखता नहीं इधर, फिर भी उसका रास्ता भी बन रहा है धीरे धीरे। जब भगवान आए कर्दम मुनि के पास, और जब भगवान जा रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, तो कर्दम मुनि देख रहे थे वैकुंठ जाते हुए भगवान को। प्रभुपाद लिखते हैं कि वैकुंठ का रास्ता देख रहे थे कर्दम मुनि। इसी प्रकार हम सबका वैकुंठ की ओर रास्ता निश्चित है। हम यहां आते हैं, बैठते हैं, सेवा करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। ये हमारा रास्ता बन रहा है वैकुंठ का। मंगल आरती करते हैं तो हमारा रास्ता जल्दी बनेगा, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं ना, जो व्यक्ति मंगल मुहूर्त में गुरुवाष्टक का गान करता है वो वैकुंठ नाथ का संग वैकुंठ में प्राप्त करता है। यानी हम रास्ता बना रहे हैं, हम हमारा घर बना रहे हैं ना, हम हमारा घर बना, एक एक ईंट रख के घर बना रहे। तो ये एक एक मंगला आरती करते, एक एक जप करके, एक एक बार भगवत गीता पढ़ के, एक एक श्लोक भगवत गीता पढ़ के हम वैकुंठ का रास्ता बना रहे हैं। वैकुंठ में जाने का कोई वेस्ट नहीं जाएगा। प्रसाद ग्रहण करके, सेवा करके, दान देकर, ये सब हमारा रास्ता वैकुंठ की ओर जा रहे हैं, भगवत गीता का प्रचार करके। तो इस प्रकार सब भक्त से नम्र निवेदन है कि उठो, जागो। हम लोग इतने डल है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जवाबदारी लेनी है। किसकी जवाबदारी? हमारी खुद की जवाबदारी। हम प्रचार करते हैं, भगवत गीता लो पढ़ो, लेकिन हम मंगलारती नहीं आते हैं तो क्या है? इसलिए हमारी जवाबदारी लेनी है। हम सबकी जवाबदारी, भाई इसको मैं भगवत गीता देके उसको भगवत धाम भेजूंगा, लेकिन तुम भगवत गीता देके फिर तुम सो जाते हो, नहीं चलेगा। मैराथन में, चलो मैराथन में कुछ नहीं बोला, जनवरी भी मैंने जाने दिया, चलो ठीक है। फेब्रुआरी आया, फेब्रुआरी पूरा होने वाला है भाई। आज कौन सी 20 तारीख 2026 की फेब्रुआरी। सोचिए 25 अभी गया और 2 महीना पास हो रहा है। इस प्रकार 2026, 2035, 2050 सब आएगा चला जाएगा। वेलकम न्यू ईयर हम करेंगे नहीं। अभी से इसी मतलब एक एक दिन जा रहा है, एक एक दिन हम मृत्यु की ओर जाए, उससे अच्छा हम वैकुंठ की ओर जाए। इसी प्रकार व्यवस्था करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण। आप तैयार है क्या? भगवद गीता पढ़ने के लिए तैयार है? प्लीज पढ़ो, पढ़ो। मैं ये बार बार इसीलिए बोलता हूं कि इस प्रकार करने से हम सबका परम कल्याण होगा। मुझे ऐसा शौक नहीं है कि भाई सबको धमकाओ, ये करो वो करो। क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं नाराज भी नहीं हूं, क्योंकि आप सब लोग सेवा करते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, लेकिन हमको इमीडिएटली इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। इसीलिए बहुत गंभीरता से हम सबको प्रयास करना है, सबको प्रयास करना है। सब भक्त को जवाबदारी लेनी है, अपनी खुद की और दूसरे के भी। अगर कोई भक्त मंगला आरती में आता है, दूसरा नहीं आता, उसको फोन करना चाहिए, प्रभु क्यों नहीं आते हैं? आओ मंगला आरती में क्यों नहीं आते? उठो, बैठ के जप करो, अच्छा जप करो। भगवद गीता पढ़ा कि नहीं, ये हमारा ये डिस्कशन होना चाहिए। यदि ऐसा डिस्कशन होगा ना, मैं बोलता हूं कि हमें विजय तुरंत मिलेगा, हमारी इंद्रियों पर विजय मिलेगा। डिफिकल्ट है। इस कान से उस कान, इस कान, इस कान, इस कौन इस कौन, इस कान से उस कान। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें इस कौन में रहना है, इस कान में ही रहना है। हृदय तक पहुंचा है। तव कथामृतम, ये कथा है कृष्ण की। तप्त जीवनम, हमारा पीड़ा, हृदय बहुत पीड़ित है। मैं 2-3 दिन से बहुत हृदय में बहुत पीड़ा चल रही है, मेरी बहुत पीड़ा है।
माला करता हूँ, पीड़ा चल रही है, तो ये पीड़ा सबके हृदय में चलती है। पीड़ा चले तो पीड़ा अमृत, नाम रूपी अमृत, कृष्ण कथा रूपी अमृत बरसेगी तो ये पीड़ा दूर होगी। तो हम सबको इस प्रकार भक्ति करनी है, लोगों को बचाना है, माया से बचना है। तैयार रहो, जागते रहो। वो आता है सुबह, अभी तो कोई आता नहीं है, क्योंकि सुबह ही सो जाते हैं लोग। जागते रहो, ये तो 9 बजे सोएंगे तो जागेंगे ना। वो आते थे पहले, मुझे याद है, वो डंडा मारता, जागते रहो, ठक ठक ठक, वो जगाते थे। और अभी कुकड़े को कोई सुना ही नहीं देता है, अलार्म में आता है कुकड़ा, फिर बंद कर देते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज विशेष स्पेशल दिन है।